Students, Yes, sir. this lesson of the name of the lesson is landscape of soul. ठीक है, इसके अंदर क्या डिस्कस किया? व्यू टुवर्ड्स आर्ट. अब ये व्यू क्या है? व्यू मीन्स आवर ओपिनियन, आवर कॉन्सेप्ट. All people have some concept, all people have some view towards a thing or a person or a body. कुछ भी है, चाहे हम किसी न किसी चीज के लिए अपने विचार जरूर रखते हैं, ठीक है. और जो थॉट्स हम रखते हैं किसी भी चीज के लिए, वो मैटर करते हैं, उसी के अनुसार हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है. ये जो लेसन है, दिस लेसन डील्स विद आर्ट्स. आर्ट्स किसे कहते हैं? चाहे वो डांसिंग हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, या फिर जो है ना वो म्यूजिक हो, या फिर वो जो स्कल्पचर होता है जिसमें हम ये कहते हैं कि मूर्तियां बनाई जाती हैं, वो हो. ये सभी चीजें आर्ट की कैटेगरी के अंदर आती हैं, ठीक है. तो ये लेसन ये बता रहा है कि जो एशियन व्यू ऑफ आर्ट है, एशिया, वी ऑल आर इन एशिया, एंड यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट है. यूरोप, आपको पता है व्हाट यूरोप इज. यूरोप की कंट्रीज हैं, इसको वेस्टर्न कंट्रीज भी बोलते हैं. तो जो वेस्टर्न व्यू है, व्यू मीन्स हियर ओपिनियन, थॉट, या एशियन थॉट है, ये दोनों के दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट है. क्लियर? अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि इन चाइनीज अ पेंटर makes such paintings in which we don't have to borrow their eyes. अब borrow their eyes का मतलब क्या होता है? जैसे वो ये नहीं कहते हैं कि आप इस पिक्चर को मेरी नजर से देखो या मेरे एंगल से देखो तभी आपको ये चीज समझ में आएगी. दे डोंट से लाइक दिस. उनका मतलब क्या होता है? जैसे कि आप कहीं भी कैसे भी whichever way you want, you can see the picture and you will understand that. किसी भी एंगल से देखोगे वो पिक्चर समझ में आ जाएगी. और जो यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट है, वो क्या कहता है? वो जो आर्ट करते हैं, वो जो पिक्चर बनाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि वो रियल दिखनी चाहिए. सपोज एक स्कल्पचर बनाया, एक मूर्ति बनाई है, तो यूरोपियन क्या कहता है कि वो एज इट इज लगे, हूबहू, सेम टू सेम. ठीक है. मीन्स पेंटर सेज कि यू सी थ्रू माई आईज, कि जैसे मैं देख रहा हूँ वैसे आप देखोगे तो आपको मेरी पिक्चर समझ में आ जाएगी, वो एज इट इज लगेगी. तो दो अलग अलग चीजें हो गई. एक में क्या है कि हमें केवल ये देखना है कि वो कितनी रियल दिखती है, ये यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट. एंड इन वन अनदर फॉर्म ऑफ आर्ट व्हाट वी सी, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट आर्ट, और हम ये कह सकते हैं कि इनर ब्यूटी ऑफ दैट आर्ट. गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी के ऊपर है. दो कहानियां हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब इसको आगे बढ़ाते हैं. लास्ट का जो वीडियो है, यू गो थ्रू दैट, यू विल अंडरस्टैंड. इससे आगे यहाँ तक हमने पढ़ दिया था, यहाँ तक. इससे आगे हम अभी चल रहे हैं. वो क्या कहना चाहता है कि a classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view as would a western figurative painting. देखो, एक क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप, लैंडस्केप मीन सीनरी, सीनरी कह सकते हो, कोई भी सीन लैंडस्केप होता है, ठीक है, इज नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल, वो एक्चुअल व्यू को प्रोड्यूस नहीं करता. मतलब वो इसलिए नहीं बनाते कि वो एक्चुअल दिख रही है. एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग. वेस्टर्न जो पेंटिंग है वो फिगरेटिव होती है, वो पिक्चर बेस्ड पिक्चर है. यानी अगर कोई चीज रियल की तरह बना दी जाए तो उनको लगता है कि ये तो रियल दिख रही है, यानी वो आउटर ब्यूटी की बात करती है. यानी वेस्टर्न जो है, वेस्टर्न व्यू की जब हम बात करते हैं तो वो क्या बात करता है? वेस्टर्न व्यू एक तरीके से आउटर ब्यूटी की बात करता है, ठीक है, आउटर ब्यूटी. ये अंतर समझ सकते हैं आप. आउटर ब्यूटी कौन किसकी है पहचान? ये वेस्टर्न व्यू है. और जो एशियन व्यू है, चाइनीज व्यू है, वो किसकी बात करता है? इनर ब्यूटी. ठीक है, इस चीज को हमें समझना है. You try to understand this. Whereas a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle, यानी ये किसकी बात हो रही है? ये चाहे उसकी वेस्टर्न आर्ट की बात हो रही है कि वो एक पर्टिकुलर एंगल से देखते हैं तभी हमें वो चीज समझ में आती है. ठीक है. अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ इट फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, किसी खास एंगल से देखेंगे. यानी पेंटर ने बनाया, वो कहता है कि देखो मैंने ये चीज बनाई है, उसको ऐसे समझने की कोशिश करो तो वो समझ में आएगी. लेकिन चाइनीज का मामला कुछ अलग है.
द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। चाइनीज का मतलब ये नहीं है कि वो एक सिंगल व्यू पॉइंट की बात करे। चाइनीज जो चाहता है, चाइनीज का मतलब केवल ये है कि आप किसी भी एंगल से उसको देख सकते हो, जिस भी एंगल से आप उसको देखना चाहो। क्लियर स्टूडेंट, आप देख पा रहे हो इसको? कैन यू सी दिस? Yes, sir. ये पिक्चर दिख रही है आपको? साइड देयर वाज सम डिस्टरबेंस। कहाँ थे हम? पेज नंबर 35, यहाँ थे हम। ठीक है, फिर वो क्या कहता है कि हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। यानी जो चाइनीज लैंडस्केप है, जो सीनरी है, जो पिक्चर है, कुछ भी कह लो उसको, वो किसी स्पेसिफिक एंगल से नहीं देखनी है आपको। यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी भी एंगल से समझने की कोशिश करोगे वो आपको समझ में आ जाएगी। देन ट्रैवल इन इट, आप उसमें ट्रैवल कर सकते हो। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आईज टू ट्रैवल अप एंड डाउन। जो आर्टिस्ट है वो एक रास्ता बनाता है, एक पाथ बनाता है। कैसे? जिसमें आप उसको ट्रैवल, जिस उसके अंदर आप अच्छे से ट्रैवल कर सकते हो। किसमें ट्रैवल कर सकते हो आप? पेंटिंग के अंदर ट्रैवल कर सकते हो। एंड बैक अगेन, वापस आ सकते हो इन अ लेजरली मोमेंट, जब आप फ्री हो। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। जब आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल की बात करते हैं उसमें ज्यादा ये चीज ट्रू होती है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? उसने दो चीजें बताई हैं जो पेंटिंग से रिलेटेड जो चीजें थी। एक तो ऐसे होता है लैंडस्केप, ऐसे होता है, और एक होता है हॉरिजॉन्टल व्यू। ठीक है, तो जब हॉरिजॉन्टल व्यू में आप किसी पेंटिंग को देखते हो, वो कहता है तो आप इसको एंटर कर सकते हो फ्रॉम एनी पॉइंट वेर एवर यू वांट। आपको उसके लिए कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपको पेंटर की आंखों की जरूरत नहीं है, आपको पेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की जरूरत नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड इट इन योर ओन वे। ठीक है, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling up to move to other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. क्या होगा जब आप उस पेंटिंग में घुसते हो? सपोज एक पेंटिंग आपके सामने है, चाइनीज पेंटिंग जो वो कहना चाहता है। ठीक है, आप उसमें वो कहता है कि आप चलते जाओ, जैसे जैसे आप सपोज आप चल रहे हो, ऐसे जैसे आप चल रहे हो हॉरिजॉन्टली चलते हो, आप वर्टिकल तो चलते नहीं, ये वर्टिकल होता है, आप हॉरिजॉन्टली ही चलते हो। ठीक है, तो इट मीन्स टू से कि जब आप हॉरिजॉन्टली चलोगे तो आपके सामने नई नई चीजें आती हैं। मतलब आप देखोगे आपको दूर तक दिखता है, फिर और आगे जाओगे और दूर तक दिखेगा, फिर और आगे बढ़ोगे और दूर तक दिखेगा। ऐसे ही वो ये कहना चाहता है कि दिस इज, कहा गया, दिस इज इवन more true in case of horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting then rolling it up to move on the other। मतलब एक सेक्शन दिखेगा और आगे बढ़ोगे तो और आगे दिखेगा, जैसे ऐसा लगेगा जैसे हम पेंटिंग के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं। adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting। और ये किसी भी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग में नहीं मिलता है, ये केवल चाइनीज में मिलेगा आपको। ठीक है, इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। जो देखने वाला है उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। यानी उसका एक्टिव का मतलब क्या है? उसको इंटरेस्ट होना चाहिए पेंटिंग में, वही उस चीज को समझ पाएगा। जो आदमी केवल इसलिए पेंटिंग देखता है एंड अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, आउटर ब्यूटी के लिए, उसको ये चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, it also requires the active participation of viewer who decides at what place he will travel through the painting। पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल। कैसा पार्टिसिपेशन होना चाहिए? फिजिकली भी और मेंटली भी। यानी पेंटिंग अगर हम देखें तो हमें उस पेंटिंग के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आईज। यानी चाइनीज पेंटर कभी नहीं कहेगा कि मेरी आंखों से देखो या बोरो माई आईज। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड। वो चाहेगा कि आप उसके दिमाग में घुसो। वो कहता है कि मेरी आंखों में मत घुसो, मेरे दिमाग में घुस जाओ, तब आपको ये पता चलेगा कि इस पेंटिंग में मैंने क्या बनाया और मैं क्या बनाना चाहता था। द लैंडस्केप इज एन इनर वन। इनर वन है, इंटरनल ब्यूटी के लिए है।
अ स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस। ये स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, एक कॉन्सेप्चुअल स्पेस है जिसमें आपको एक कॉन्सेप्ट बनता है, आप कॉन्सेप्ट समझोगे। यानी अगर चाइनीज व्यू की बात करेंगे, चाइनीज पेंटिंग की बात करेंगे, चाइनीज लैंडस्केप की बात करेंगे, तो हियर इट इज एन इनर ब्यूटी, इट इज अ स्पिरिचुअल आर्ट और इट इज अ स्पिरिचुअल ब्यूटी। ये हमें समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। वेस्टर्न आर्ट की तरह हमें ये नहीं देखना कि ये चीज कितनी रियल लगती है या कितनी अच्छी लगती है, ये हमें नहीं देखना। क्लियर? तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट जो अभी तक हमने इसको कंप्लीट किया है, अभी तक जितना भी हमने इसको देखा है। अब आगे चलते हैं। व्हाट इट सेज हियर, द कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंशुई। ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहना चाहता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है आर्ट का, इसको सेंशुई कहते हैं। कौन से किस वे में कहते हैं? चाइनीज लोग इसको कहते हैं सेंशुई। क्लियर? अभी सेंचुरी का मतलब क्या है? लिटरली मीन्स माउंटेन वाटर। सेंचुरी का मतलब क्या है? ये माउंटेन वाटर होता है। अब वो ये सीक्रेट बता रहा है कि उनकी जो आर्ट है उसके पीछे क्या सीक्रेट है। ये देखो आप कि माउंटेन वाटर मतलब होता है सेंचुरी का। कॉन्सेप्ट क्या है आर्ट का? सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब है माउंटेन वाटर, विच यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप। दोनों अगर साथ में यूज हो जाए माउंटेन वाटर तो लैंडस्केप बन जाता है। ठीक है, यानी लैंडस्केप में दोनों चीजें हैं, माउंटेन, वो माउंटेन भी है और वाटर भी है। यानी ये कॉन्सेप्ट है सेंचुरी का, जिसका मतलब होता है माउंटेन वाटर। अब इसको और आगे समझने की कोशिश करो, आप ये क्या कहना चाहता है। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज। किसी भी इमेज, इमेज मतलब पिक्चर, किसी इमेज के दो से ज्यादा एलिमेंट होते हैं। मोर देन टू एलिमेंट्स, दो से ज्यादा चीजें होती हैं। दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स। और ये जो है दो चीजें शो करती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स का मतलब है दोनों एक दूसरे चीजों को पूरी करेंगे। जब भी आप कोई पिक्चर देखेंगे, आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, जब भी आप कोई पिक्चर देखेंगे तो उसमें दो ही चीजें आपको मिलती हैं, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल और एक ऐसे वर्टिकल। ये दो चीजें आपको जरूर मिलेंगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यानी पिक्चर या तो खड़ी होगी या पिक्चर पड़ी होगी, लेटी हुई, किसी भी हिसाब से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे, वो ये कहना चाहता है दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स। ये दोनों चीजें दो कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को पूरक जिसको हम कहते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं दोनों दोनों चीजें। रिफ्लेक्टिंग द डाओइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स। ये दाओ क्या था? ये दाओ जो है एक चाइना के दर्शन शास्त्री कह सकते हो। ही वॉज फिलोसफर, फिलोसफर हुए हैं, बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटी हुए चाइना के अंदर, दाओ इनका नाम था। तो उनके विचार से दाओइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स, जिस अपने विचार, जिस विचार मन से वो दुनिया को देखते थे, उनका विचार दुनिया के बारे में क्या था? दाओइस्ट का। ठीक है, यानी ये दोनों चीजें, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये दाओइस्ट व्यू है। दाओइस्ट व्यू का मतलब हो गया दाओ ने जो व्यू बताया। माउंटेन का मतलब होता है यांग। समझने की कोशिश करो, माउंटेन का मतलब होता है यांग। ठीक है, रीचिंग दी वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन। ठीक है, माउंटेन मतलब यांग, जो कि माउंटेन की तरफ, आपको पता है माउंटेन हमेशा ऐसे होती है। ठीक है, यानी वो हेवन की तरफ है, ऊपर आसमान की तरफ है, हेवन, टुवर्ड्स हेवन। स्टेबल है, वार्म है, ड्राई है। ठीक है, आपको पता है जो चीजें वर्टिकल होती हैं वो स्टेबल होती हैं, वार्म होती हैं, ड्राई सूखी होती हैं इन द सन, धूप में। ठीक है, वाइल द वाटर, जबकि वाटर है वो यिन होता है। यिन से मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल। आपको पता है वाटर कभी भी वर्टिकल नहीं हो सकता, वो ऐसे ही होगा। तो वाटर जो है वो क्या है? वाटर का मतलब है यिन, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल, एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, ये अर्थ पे रेस्ट कर रहा है। ये फ्लूइड है। फ्लूइड क्या होता है? लिक्विड है, मोइस्ट है, ठंडा है। समझ गए? तो दो चीजें हो गई हैं। ये जो वर्टिकल पोजीशन है ये वार्म है, ड्राई है और स्टेबल है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं यिन की, यानी यिन से मतलब है वाटर, यिन का मतलब होता है वाटर। ठीक है, वाटर यिन की तरह है,
वो यिन क्या है, वो चीजें जो ऐसी होती हैं जो हॉरिजॉन्टल वे में होती हैं उन सभी को यिन बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो यांग का मतलब पहाड़ की तरह वर्टिकल और यिन का मतलब पानी की तरह हॉरिजॉन्टल, ऐसे। क्लियर? तो आगे वो ये कहता है द इंट्रैक्शन ऑफ यिन, हम दोनों का जब इंट्रैक्शन होता है, जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, इंट्रैक्शन ऑफ यिन द रिसेप्टिव, यिन हमेशा रिसेप्टिव है, फेमिनिन है एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, यानी यिन जो है वो अपने आप में यूनिवर्सल की जो यूनिवर्स की जो ताकत है उसको रिसेप्टिव एंड है। रिसेप्टिव एंड का मतलब जो एनर्जी को रिसीव करता है। गेटिंग माय पॉइंट? जो एनर्जी को क्या करता है, रिसीव करता है। और यंग जो है वो एक्टिव और मैस्कुलिन होता है। मैस्कुलिन यानी एनर्जी, ये जो यिन जो है वो फेमिनिन होता है और जो मैस्कुल जो यांग है वो एक्टिव होता है और मैस्कुलिन होता है। इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म, और ये दाओइज्म यानी दाओ ने जो बताया था उसका ये एक कॉन्सेप्ट है। नोशन मतलब कॉन्सेप्ट।